हाँ तो मित्रों, आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 25वें क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एटीजिट है। देखिए क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू है 2/1 माइनस 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये इनका दोनों का मीन्स एक ही है। वैसे 11th क्लास में जब आप चलोगे तो उसमें क्या है, कोस 2 थीटा का सूत्र होता है। कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब ये दोनों जो पार्ट है सेम है। हमें यहाँ LHS लेके चलना है। क्या लेके करना है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए एलसीएम ले ले। एलसीएम लेते हैं तो मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको वो ट्रिक यूज कीजिए। क्या, हरों को गुणा करके नीचे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। तो मैंने क्या कहा, हरों को गुणा किया मैंने, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। हरों को मल्टीप्लाई करके मैंने नीचे लिख दिया, तिरछा गुणा करके मैंने ऊपर लिख दिया। तिरछा गुणा करें तो सेम हो गए, ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। भाई दिख रहा है सही। और इधर से करेंगे तो भाई सेम है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर खोलने का तो मैंने बहुत ही ट्रिकी मेथड बता रखा है। अगर 2 घात है तो आपको कितने लगाने हैं, सभी के 2 लगाओ, और 3 घात है तो 3 लगाओ। लास्ट वीडियो में हमने समझा रखा है, और यदि नहीं मिले तो कमेंट्स बॉक्स में बताना। देखिए होल स्क्वायर खोले हम इसका, तो पहले साइन को बुलाया और इसके लगा दिए 2, फिर कोस आया, कोस के भी लगा दिए कितने, 2, फिर 2 लगाकर दोनों को बुलाया, 2 लगाकर हो गया। ये इसका होल स्क्वायर खुल गया है। ऐसे ही साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे अपन। तो देखो पहले को बुलाया और 2 लगा दिया, फिर दूसरे को बुलाया और 2 लगा दिया। देखो ट्रिकी मेथड है। और फिर दोनों को जब हम बुलाएंगे तो दोनों एक प्लस का है, एक क्या है माइनस के। दोनों आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे दोनों। और आते ही दोनों के क्या लगा दो, 2। बोलो सबके लगा दिए 2। ऐसा कोई छोड़ा है जिसके 2 नहीं लगाए हो? अकेले आए तो भी 2 लगाए, साथ में आए तो भी 2 लगाए। नीचे हमारे पास यहाँ बच रहा है कौन, साइन थीटा। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ सूत्र लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिखा रखा है। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसको भी किस रूप में लिखा है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में यहाँ लिख दिया क्या। नेक्स्ट अब देखिए मित्रों, ये तो कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। और नीचे ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बट हमारे पास RHS तो ये है कोस के रूप में,
इसलिए हमने इसको साइन को किस में बदल दिया, कोस में। पहले 1 + 1 लिखो 2 और इसको बदल दो कोस में। तो साइन स्क्वायर का मान पहले सरल समीकरण से साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 1 - कोस स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर हमारे पास है ही, तो ये हो गया है क्या 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा RHS। 1 पार्ट हो गया या नहीं हो गया। अगर हम इसका सेकंड पार्ट भी सिद्ध करें तो यहीं से सिद्ध कर लें। ये हमारा RHS आ गया है। अगर हम ये पार्ट लेके आएंगे तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि हमारे पास क्या आया था 2। देखिए हम यहाँ स्पेस यहाँ निकाल लेते हैं लास्ट पार्ट का, ठीक है। हमारे पास तो आया था 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आया था ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर है ना, इसको हमने कोस में बदल दिया। अब कोस स्क्वायर को बदलो, साइन स्क्वायर को मैंने ऐसे कैसे रख दिया, और कोस स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूँ भाई 1 - sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा। लेकिन ये यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा 2 यहाँ देखो माइनस को अंदर गुणा करें, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। भाई आवाज सुन के काम चला लेना, अगर ये नहीं दिख रहा है साइन स्क्वायर माइनस को जैसे अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 में साइन स्क्वायर क्या हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया है। आगे दोनों पार्ट हो गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो स्टेप फर्स्ट बता देंगे और इसे स्टेप क्या कर देंगे सेकंड स्टेप कर देंगे। एनी प्रॉब्लम नो, समझ में आ गया, रिटर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पढ़ लीजिए ध्यान से, पढ़ लिया। अब हमें इसमें tan और कोट को बदलना है साइन कोस में, tan कोट को साइन कोस में बदलना है, एलसीएम लेना है, सॉल्यूशन करना है, RHS आ जाएगा तो करेंगे, ठीक है। LHS क्या ले रहे हैं, LHS देखो कोस थीटा यहाँ से स्टार्ट, कोस के बटे में 1 माइनस tan ए को डायरेक्ट कर दूंगे यहाँ LHS लिखने से पहले, ये लो tan ए को मैं लिख दिया sin ए बटे में कोस ए, sin ए बटे में कोस ए प्लस यहाँ sin ए और 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस ए बटे में साइन ए हो गया। एलसीएम ले लो और उसके बाद में हम इनको पलट देंगे। कोस ए इसका एलसीएम आ गया, हर में एक लगा लें, हरों को गुणा किया हमने, एक को कोस से गुणा किया कोस आ गया, 3 सा गुणा किया हमने ऊपर लिख दिया, तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन। एनी प्रॉब्लम, साइन ए बटे में वो साइन ए हमने इसका जैसे लिया, ये हो गया साइन ए माइनस में कोस। हाँ भाई, अब हम इसको पलट सकते हैं, पलटेंगे तो देखो कोस कहाँ जाएगा ऊपर और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए माइनस में हो गया साइन ए। दिख रहा है? ये भी पलटेगा, हर वाले में नहीं पलटती हमेशा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस में कोस। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं,
फिर से इनका लेसन लेते हैं, फिर से क्या लेते हैं, लेसन। देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कोस माइनस में साइन है, कोस माइनस साइन है, कोस ए माइनस साइन है, यहाँ साइन ए माइनस में कोस है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने से पहले ही इनका माइनस कॉमन लेते हैं, लें ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए माइनस साइन ए प्लस, यहाँ हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेके, ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए बटे में यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। भाई बदल कर लिख दिया मैंने, माइनस का था ये प्लस हो गया और प्लस थोड़ा था ये, अब ये माइनस प्लस से डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा, देखिए कोस स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए, प्लस में माइनस कब आ गए, क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए माइनस साइन। यहाँ तक किसी कोई समस्या? अब देखिए इनके तो हर समान आ गई और हर समान है तो लेस तो ऐसे कैसे, अगर हर समान है तो अंश घट रहे तो घटा दो, जुड़ रहे तो जोड़ दो, बस अंशों पे ध्यान दो आप। तो ये तो घट रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है और सूत्र लग रहा है तो हमने सूत्र लगा दिया। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कोस ए माइनस में क्या हो गया, साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए और बटे में कोस ए माइनस साइन ए। तो देखो मित्रों ये तो कट गया, कट गया, क्या बच गया, नीचे दिख जाएगा। तो साइन ए प्लस में क्या बच गया, ये हमारा क्या था, देखिए हमारे पास यहाँ कोस प्लस में साइन आया और कोस प्लस साइन को हमने साइन प्लस कोस लिख दिया, उससे कोई डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि a प्लस बी है तो हम उसको b प्लस ए लिख सकते हैं। अरे 5 प्लस 4 है तो 9 आते हैं और 4 प्लस 5 करेंगे तो भी कितने आएंगे, 9। इसलिए हमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं RHS। ठीक है, फिल्टर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 मीन्स 27वां क्वेश्चन। देखिए क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए ब्रैकेट इक्वल टू है 1/10 ए प्लस 4a। तो देखिए मित्रों हम इसमें दोनों ही पक्ष लेके चलेंगे, क्या करेंगे, दोनों ही पक्ष लेकर चलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम LHS लेके चलते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमारी मान आएगा वो साइन कोस में आएगा और साइन कोस को फिर हम tan कोस में बदलेंगे। इससे अच्छा है कि हम दोनों ही पक्ष लेके चलें और दोनों ही पक्षों को हल कर लेते हैं तो दोनों पक्ष क्या जाएंगे, समान आएंगे, तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ दोनों पक्ष समान सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए, कोसेक ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस 4a। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कोस ए को कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, माइनस में साइन ए है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, माइनस में क्या है, माइनस कोस ए, दिख रहा है, 1/, ये क्या हो गया, साइन ए अपॉन कोस ए, इसको लिख दिया tan को और कोट को लिखेंगे कोस ए बटे
साइन ए। एनी प्रॉब्लम? नहीं। नो। देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम आ गया साइन ए। साइन हर में एक लगा लें। हाँ। तो मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, हर को गुणा करके नीचे लिखो और क्रॉस तिरछा गुणा करके ऊपर लिख दो। तो साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? साइन ए। तिरछा को 1 1 हम 1, साइन ए को साइन ए से करेंगे तो क्या हो गया? कोस ए। इसका ऐसा हो गया। हाँ। क्या हो गया? कोस ए, क्योंकि ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस ए आ गया। तिरछा गुणा करो, 1 1 हम 1 और कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो गया। इधर देखो 1 बटे में यहाँ भी ऐसे क्या लेंगे? साइन ए और कोस ए गुणा करके हमने नीचे लिख दिया, तिरछा गुणा करके हमने ऊपर लिखा। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहला सूत्र अपना क्या लिख सकते हैं? नीचे साइन ऐसे इनको में 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन इसका मान कितना हो गया? और ये हो गया साइन ए कोस ए। दिख रहा है? हाँ। एक साइन से साइन कट गया, एक कोस से कोस कट गया, इधर हो गया साइन ए कोस ए। भाई देखो मैंने साइन को पहले लिख दिया, कोस को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ हर में जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, तो ये साइन ए कोस ए कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। साइन ए कोस ए। यहाँ LHS बराबर क्या आ गया है? RHS। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। दैट इज ट्रू। हो गया, समझ में आ गया? रिटर्न। जो नेक्स्ट है हमारा 28वां क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन में इसका तरीका छुपा हुआ है। क्या है? सभी हमारे पास साइन कोस में है, बस ये अकेला है। ये अकेला किस में है? क्यों ना हम इसको tan को किस में? साइन कोस के रूप में लिख लें। और यदि हम इसको साइन कोस के रूप में लिखते हैं तो मैं कह रहा हूँ 100% अपना RHS आ जाएगा। बोलो, कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? इसमें LHS लेके चलेंगे और tan को साइन कोस के रूप में लिख देंगे। ठीक है, लिख दो। कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमारा क्या था? क्या है? यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा लेना पड़ेगा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हमने क्या ले लिया? लेस है कोस थीटा, लेस ले लिया। हाँ। इसके नीचे एक लगा सकते हैं। हाँ। हर को गुणा करके मैंने यहाँ लिख दिया, तिरछा गुणा करके मैं ऊपर लिखूंगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन। देखिए मित्रों, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, चलो बाद में ले लेंगे कौन सी बक्की रहा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे कैसे है? अब ये हर में भिन्न आ गई तो पलटेगी, हर में भिन्न आ गई है तो पलटेगी। और जब ये पलटेगी तो कोस कहाँ चले जाएगा? ऊपर। स्क्वायर तो है ही, एक और गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बटे में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस। देखिए मित्रों, देखो यहाँ हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो कोस थीटा को मैंने पहले लिख दिया और साइन थीटा को मैंने क्या कर दिया?
ये माइनस मैंने कॉमन क्यों लिया भाई? रीजन है क्योंकि यहाँ दोनों हल क्या हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेने से समान हो जाएंगे, तो हमें हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। समझ रहे हैं? अब देखिए कोस क्यूब थीटा अपॉन ये है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। कहाँ से देखिएगा? वहाँ से माइनस, क्योंकि माइनस को जब हम प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन। देखिए मित्रों, हर दोनों के क्या है, समान है, तो हरों को क्या ले लेंगे, लेस ले लेंगे तो ये आएगा। हर समान है तो अंश जुड़ रहे हैं तो जोड़ दिया करो, और घट रहे हैं तो घटा दिया करो। तो ये तो घट रहे हैं दोनों के दोनों, तो मैंने क्या कर दिया, कोस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा। यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लग रहा है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस में b a स्क्वायर प्लस में ab। इधर साइड में सही ढंग से दिख नहीं रहा है, तो मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आप तो सामने लिखेंगे, बट मैं आने देता हूँ ऊपर। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू है a माइनस में b a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a का मान तो क्या है, देखिए कोस थीटा, और b की जगह क्या है यहाँ पे, आपको इसमें ये करना है। सूत्र में जहां भी a दिखे उठाकर क्या कर दो, कोस थीटा रख दो, और b जहां आए क्या रख दो, साइन थीटा, और उस हिसाब से इस सूत्र को खोल लो। जैसे खोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब कम लिखेंगे a माइनस बी, a का मान क्या है, कोस थीटा माइनस हो गया साइन थीटा। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ab मतलब साइन थीटा कोस थीटा, और उसके बाद में b का स्क्वायर, b क्या है, साइन स्क्वायर है। नीचे देखिए मित्रों क्या है, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ये तो गया, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, a। ये हो गया a प्लस में साइन थीटा और तो देखिए मित्रों ये तो RHS आ गया, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। आ गया RHS, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। कर लेंगे रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 29वां, कौन सा है 29वां। इसमें हमारे पास p का मान दे रखा है, और p का मान दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, ये p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का जो मान है इसके इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रूव करना है उसी को लेके चलेंगे, जो सिद्ध करना है उसी को लेके चलेंगे। देखिए सिद्ध करने में हमें ये सिद्ध करना है, तो इसका LHS लेके चलते हैं। LHS में p स्क्वायर माइनस 1 बटे में क्या है, p स्क्वायर प्लस में 1। तो देखिए मित्रों मान रख लो, p का मान क्या है हमारे पास है, sec थीटा प्लस में tan थीटा स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 1 है तो माइनस 1, नीचे p का मान sec थीटा प्लस में tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 1, यहाँ माइनस है नहीं, प्लस में क्या है 1। स्टॉप करना, होल स्क्वायर खोल लें, और होल स्क्वायर खोलने का, यहाँ हम होल स्क्वायर बोलेंगे, होल स्क्वायर खोलने का तो हमने बहुत ही ट्रिकी मेथड बता रखा है, अर्थात मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तो वो याद ही हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाएगा, और याद नहीं हो तो किसी पड़ोसी को समझा दो। अगर होल स्क्वायर 2 का हाथ खोलना है तो उसके 2 ही 2 लगाने हैं, और 3 का हाथ खोलना है तो उसके 3 ही 3 लगाने हैं, और 2 लगाने में 3 लगाने में तो सब माहिर है, लगा सकते हैं। तो इसलिए ये सूत्र बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और किसी के याद नहीं हो रहा है तो वही खड़े होकर मेरे को बता दो, मैं याद करवा दूँ, 2 ही 2 लगा कर। ठीक है,
जैसे इसका होल स्क्वायर खोलना है 2 लगाकर, पहले हमने इसको बुलाया sec स्क्वायर हो गया, 2 लगा दिया ना, फिर tan को बुलाया और 2 लगाया tan स्क्वायर थीटा हो गया, फिर पहले ही 2 लगाकर दोनों को बुलाया, क्या किया, पहले ही 2 लगा दिया और फिर दोनों को बुलाया, माइनस में क्या हो गया 1। नीचे देखो sec को बुलाया और card के ऊपर 2 लगाया, कितना अच्छा है, tan को बुलाया card के ऊपर 2 लगाया। अब दोनों के अलग अलग लगा दिए ना हमने, तो ध्यान है क्या होगा, भाई दोनों साथ साथ आएंगे, तो दोनों साथ साथ आए तो क्या दिक्कत है, हम कौन से करने वाले थे और आते ही 2 लगा दिए। अब दोनों के तो कान के ऊपर थोड़े लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, नीचे, ठीक है, आगे सामने, और प्लस में क्या हो गया, देखिए मित्रों हमारा होल स्क्वायर खुल गया और लगभग क्वेश्चन भी हो गया। कैसे, देखिए sec स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपने पास है ही, प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा ऐसे की ऐसे, एनी प्रॉब्लम, नो। sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 का तो कोई सूत्र ही नहीं है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर, तो वो sec स्क्वायर ऐसे कैसे, और इन दोनों को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा, सूत्र लिखवा रखे हैं 2 sec थीटा और ये हो गया tan थीटा, एनी प्रॉब्लम, यहाँ दिख जाएगा भाई, tan स्क्वायर कितने हो गए, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा। भाई मैंने तो जोड़ा है और कुछ भी नहीं किया, यहाँ भी दोनों को जोड़ देंगे तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और ये हो गया tan थीटा, एनी प्रॉब्लम, नो। देखिए मित्रों यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2 tan थीटा, देख लो tan यहाँ भी है, tan यहाँ, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 tan थीटा ले दे दिया हमने बाहर, तो हमारे पास यहाँ बच गया tan थीटा, यहाँ बच गया क्या, sec थीटा। कैसे, 2 भी बाहर गया, 1 tan भी बाहर गया, तो sec बच गया, यहाँ 1 tan बच गया, यहाँ 2 sec थीटा हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो 1 sec थीटा तो बच ही गया, और प्लस में sec गया, 2 गया, तो यहाँ हमारे पास tan थीटा बच गया। अब यहाँ देखिए मित्रों ये तो कट गया, क्योंकि tan प्लस sec हो या sec प्लस tan, बात तो वही है, इसलिए तो कट गए, 2 भी कट गए, हमारे पास बच गया tan थीटा बटे में sec थीटा। हमारा RHS साइन में आ रहा है, इनको भी साइन कोस के रूप में लिख लो, tan को लिखूंगा तो साइन थीटा बटे में क्या हो गया, कोस थीटा, और नीचे sec थीटा को लिखूंगा 1 बटे कोस थीटा। ध्यान रखना मित्रों, हर में अगर भिन्न होती ना तो वो पलट जाती है, ठीक है, हर में भिन्न होती है तो पलट जाती है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा इनटू में हो गया कोस थीटा बटे में 1, कोस से कोस कट गया तो ये हमारा आ गया साइन, और यही हमारा क्या है, RHS। यही हमें सिद्ध करना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। 30 क्वेश्चन संख्या है 30। देखिए मित्रों इसमें क्या दे रखा है, n का मान दे रखा है, ये n का मान दे रखा है, हमें सिद्ध करना है और इसके इक्वल लेके आना है n, मतलब जो आएगा हमारा रिजल्ट क्या वो n स्क्वायर का मान होगा, ये हमें प्रूव करना। देखिए हम इसमें कौन सा पक्ष लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं, कौन सा LHS, तो जो प्रूव करना है ना उसी का LHS लेके चलते हैं, और LHS हमारा है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर b, यही है। लेकिन क्या आना है इसमें n स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। करो n का मान कोस a स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे बटे में कोस b स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यों
एम स्क्वायर आ गया ना, तो दोनों की स्क्वायर लगा देंगे। एन का मान क्या है, कोस ए बटे में साइन बी, लेकिन ये तो किसका मान है, एन का है, स्क्वायर का क्या होगा, हम इसके भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा हुआ है, कोस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मित्रों यहाँ लेसे ले लेते हैं हम, और लेसे लेते हैं तो लेसे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बी, या कहते हैं कि साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी। जो हमने ट्रिक बता रखी है वही ट्रिक हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हरों को गुणा करके नीचे लिख रहे हैं और तिरछा गुणा करके हमें ऊपर लिख रहे हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इनटू में कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। बोलिए भाई सही दिख रहा है, इनटू में कोस स्क्वायर बी लिख लेंगे क्या। अब देखिए मित्रों ये तो कट गया, वो थोड़ा कम हो गया ना, हमारे पास जो बच गया इसमें देखो, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें आ रहा है कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी और यहाँ बच गया कोस स्क्वायर बी और नीचे बच गया साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मित्रों साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान होता है ए, इसलिए हमने उसका मान रख दिया ए और नीचे है हमारे साइन स्क्वायर बी। अब देखिए मित्रों जब दोनों पदों की स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर कह सकते हैं, तो कोस ए बटे में साइन बी का हम क्या कह सकते हैं इसको होल स्क्वायर। और ये किसका मान है, कोस ए बटे साइन बी एन का, तो ये किसका हो गया, एन का स्क्वायर हो गया। यही हमें क्या लेके आना था, आरएचएस लेके आना था, आ गया, दैट इज प्रूफ। कर लेंगे। इस तरह से हमने प्रश्नमाला 7.1 कंप्लीट कर ली है। प्रश्नमाला 7.1 हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। आपको इसका HW के रूप में कंप्लीट एक्सरसाइज को नेक्स्ट डे के लिए दी जाती है। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज को क्या करेंगे, दोबारा से करके लेके आएंगे। ये आपका क्या रहेगा, HW रहेगा और बहुत जल्द इसका हम क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। और नेक्स्ट डे से हम एक्सरसाइज कौन सी 7.2 अर्थात 7.2 क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।